हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले डिमांड डिमांड का अर्थ क्या है। डिमांड डिमांड जो है साधारण अर्थों में इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में ये तीनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती हैं, जिनका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से होता है। मनुष्य की प्रत्येक कल्पना मनुष्य के वास्तविक जीवन में पूरी नहीं होती है, और मानवीय मनोवृत्ति सदैव मनुष्य को अच्छे से अच्छा उपभोग करने की प्रेरणा देती है। किंतु मनुष्य के पास इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन होते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन व्यय करने को तैयार होते हैं, वे इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं, और जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है तो वे मांग कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि जब क्रय शक्ति द्वारा पोषित करके इच्छा पूरी कर ली जाती है, तब इच्छा मांग में परिवर्तित हो जाती है। और इच्छा, आवश्यकता एवं मांग को एक उदाहरण द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि अगर एक गरीब व्यक्ति की वायुयान से सफ़र की कल्पना करना इच्छा की श्रेणी में आएगा, और एक धनी व्यक्ति जब अपने साधनों से वायुयान की यात्रा का टिकट खरीदने जाता है तो यह आवश्यकता कहलाएगी, क्योंकि वह टिकट खरीदने की क्षमता रखता है, और वह जब टिकट खरीद लेता है तो आवश्यकता मांग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो रहा मांग का अर्थ। अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है। डिमांड की जो डेफिनेशन है, फॉर डिफाइनिंग डिमांड वी मस्ट हैव 4 ingredients एज willingness to buy, the ability to buy, time and a place or a market. The demand of a commodity is the amount of it that a consumer will purchase it at various given price during a period of time. इसका मतलब ये हुआ कि मांग को परिभाषित करने के लिए हमारे पास खरीदने की इच्छा, खरीदने की क्षमता, समय और एक स्थान, ये बाजार जैसे 4 तत्व होने चाहिए। किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। ये इसका जो टाइप्स है, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड व्हेन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू परचेज at all possible price in a given market at a given point in time, and all other things are being equal. इसका मतलब ये हुआ है कि व्यक्तिगत मांग वह है कि जब किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर किसी दिए गए बाजार में सभी संभावित कीमतों पर खरीदना चाहता है, और अन्य सभी चीज़ें बराबर होती हैं। इसके बाद में आता है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड का जो मीनिंग है, मार्केट डिमांड में बी डिफाइंड एज द हॉरिजेंटल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन मार्केट फॉर ए गिवन कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ है कि बाजार की जो मांग को क्षैतिज योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी दिए गए वस्तु के लिए बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जो समय है वो विशेष बिंदु है। अब आते हैं द डिमांड फंक्शन। ये क्या है? द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड द फैक्टर सच एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम लेवल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल that influences it mathematically. QD इक्वल टू F कोष्टक PX, PR, I, T कोष्टक 1। इसका मतलब किसी वस्तु की मांग फलन मांगी गई मात्रा और कीमत जैसे कारकों के बीच संबंध का वर्णन करता है। विचाराधीन वस्तु संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आय स्तर, व्यक्ति का स्वाद और प्राथमिकताएं आदि जो इसे प्रभावित करती हैं। इसके बाद में जो QD जो है द क्वांटिटी डिमांडेड है, PX द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन है, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज है,
और आई इक्वल टू इनकम लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। टी जो है टेस्ट। इसके बाद में आता है डिमांड फंक्शन। दो टाइप के हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल जो डिमांड फंक्शन है इसका जो फार्मूला है डी एक्स इक्वल टू वी एफ कोष्टक पी एक्स कामा पी आर कामा वाई कामा टी कोष्टक बंद, और जो डी एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस कामा पी आर कामा वाई कामा टी कामा ई कामा पी कामा वाई डी, ये है मार्केट डिमांड फंक्शन का। जो इंडिविजुअल जो डिमांड फंक्शन है इसमें जो डी एक्स है वो डिमांड ऑफ गुड्स है, पी एक्स है प्राइस ऑफ गुड्स है, पी आर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और बाई जो है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और जो टी है इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। और जो मार्केट डिमांड फंक्शन है इसमें जो डी एक्स है वो डिमांड ऑफ गुड्स, एक्स गुड्स, पी एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ आइटम, और पी आर प्राइस ऑफ द रिलेटेड आइटम, और वाई इक्वल टू इनकम ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट फॉर द कॉमोडिटी, and T equal to interest of the consumers, E equal to prospectus expectation of consumers, P equal to size of population, and YD equal to distribution of income। इसी के साथ वीडियो में आज के लिए इतना ही।